पुराने समय की बात है। एक गांव में रमेश नाम का एक बनिया रहता था। वह बहुत चालाक और लालची था। उसका काम दूसरों से छल कपट कर पैसे कमाना था। गांव में सभी लोग उससे दूर ही रहते थे क्योंकि उसे धोखा देने की आदत थी। एक दिन रमेश ने सुना कि एक साधु गांव में आया है। साधु अपने साथ एक चमचमाता घड़ा भी लाए थे। उन्होंने गांव वालों को बताया कि यह घड़ा सच्चे लोगों के लिए बहुत भाग्यशाली होता है और केवल ईमानदार व्यक्ति को ही इसका लाभ मिलता है। रमेश को उस घड़े की खूब चमक ने अपनी ओर आकर्षित किया। उसने सोचा कि यदि वह इस घड़े को किसी तरह प्राप्त कर ले तो उसके पास बहुत सा धन आ जाएगा। उसने सोचा कि यदि वह साधु को अपनी मीठी बातों में फंसाए तो वह उसे घड़ा दे देंगे। रमेश साधु के पास गया और बोला, साधु महाराज, मैंने आपके घड़े के बारे में सुना है। मैं भी सच्चा इंसान हूं और मुझे आपकी सहायता चाहिए। क्या आप मुझे यह घड़ा कुछ दिन के लिए उधार दे सकते हैं? साधु को रमेश की नीयत पर संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद वह सुधर जाए। साधु ने घड़ा उसे दे दिया और कहा, सुनो, यह घड़ा केवल ईमानदारी से काम करने वालों को ही लाभ पहुंचाता है। यदि तुम इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हें कष्ट उठाना पड़ेगा। रमेश ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया। वह घड़ा लेकर घर आ गया और उसकी चमक देखकर खुश हो गया। उसने सोचा, अब इस घड़े का उपयोग कर मैं ढेर सारा धन कमा लूंगा। अगले दिन रमेश ने गांव में घोषणा की कि उसके पास एक जादुई घड़ा है जिससे धन दोगुना हो सकता है। लोग उसकी बातों में आ गए और कई गांव वालों ने अपने पैसे रमेश को सौंप दिए ताकि वह घड़े का उपयोग कर उनके पैसे दोगुने कर दे। पर असल में रमेश का इरादा कुछ और था। वह उन पैसों को लेकर गायब हो जाना चाहता था। उसने सोचा, मैं इस घड़े को लेकर शहर चला जाऊंगा और वहां जाकर सबका पैसा हड़प कर दूंगा। कुछ ही दिनों में गांव वाले समझ गए कि रमेश उन्हें धोखा दे रहा है। उन्होंने रमेश से अपने पैसे लौटाने के लिए कहा, लेकिन वह बहाने बनाता रहा। जैसे जैसे लोगों का गुस्सा बढ़ता गया, वैसे वैसे रमेश घबरा गया। एक रात उसे सपना आया जिसमें साधु ने उसे चेतावनी दी कि यदि वह सच्चाई पर नहीं आएगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। सपने से जागने के बाद रमेश बहुत परेशान हो गया, लेकिन उसका लालच अभी भी उस पर हावी था। उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था और वह अपने इरादे से पीछे नहीं हटा। अगली सुबह जब रमेश उठकर घड़े को देखता है तो उस घड़े का रंग फीका पड़ता नजर आता है। उसने उसे साफ करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी चमक नहीं रहा था। तभी उसे याद आया कि साधु ने कहा था कि यह घड़ा केवल सच्चे लोगों के लिए लाभकारी है। उसे अपने गलतियों का एहसास हुआ। गांव वालों से माफी मांगने और उनका धन लौटाने के लिए वह गांव के चौराहे पर गया। उसने सभी से क्षमा याचना की और वादा किया कि आगे से वह ईमानदारी से जीवन जिएगा। गांव वालों ने उसकी माफी स्वीकार की और उसी क्षण घड़े में फिर से चमक आ गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई की ताकत सबसे अधिक होती है। लालच और धोखे से अर्जित धन कभी खुशियां नहीं देता। सच्चाई और ईमानदारी से जीने वाला व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में समृद्ध होता है। हमारी और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।